एक पैसा नहीं बचता है। सोच रहा हूँ मेरे भाई कि मैं बहन की शादी कहाँ से करूँ। इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं चला जाऊँ प्रदेश। प्रदेश जाकर के खूब सारा पैसा कमाऊँ और जब पैसा कमा करके घर वापस आऊँ तो अपनी बहन की धूमधाम से शादी करूँ। सही कहा था भैया। यहाँ गांव देश में काम करे से पैसा न बचे भैया। ये तो जाना होगा। चला जा शहर, कौनो काम धंधा पाई जाबा, नौकरी करबा, पैसा इकट्ठा करके बहन के शादी हो जाए भैया। हाँ राहुल, लेकिन राहुल हाँ भैया। ये सोच रहा हूँ कि घर पर मेरी सयानी बहन है, उसे अकेले घर पर छोड़कर कैसे जाऊं। मैं सोच रहा हूँ कि नंदिनी बहन से उसकी राय ले लेता हूँ, उसे पूछता हूँ, देखता हूँ वो क्या कहती है। क्यों नहीं भैया? ऐसा करो, तुम मेरी बहन नंदिनी को बुलाओ। ठीक है भैया। बड़े भैया पाँव लगी। खुश रहो बहन। क्या बात है भैया, आपका चेहरा मुरझाया हुआ है और चेहरे की रंगत उड़ गई है। बात क्या है भैया? मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। मेरी बात क्या जानना चाहती हो बहन, बोलो। सुनो मेरी बात। बहन नंदनी को बुलाए क्यों हो अकेले? बहन नंदनी को बुलाए क्यों हो अपने पास? हर बतला रोहे से खर भैया भैया, मैं ये जानना चाहती हूँ अचानक आप मुझे क्यों बुलाए? बुलाने का कारण क्या है भैया? आपकी आंखों में आंसू आप रो रहे हैं भैया। क्या मुझसे कोई भूल हो गई भैया? नहीं बोलो ना बहन, भैया। उससे कोई भूल नहीं हुई है मेरी बहन। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ क्या कहना? और मेरी बात ध्यान से सुन बहन। बोलो भैया। बहन नंदनी गाँव को छोड़ चल तू मेरे। बहन नंदनी गाँव छोड़कर चल तू मेरे साथ। और गाँव की मजदूरी से बहना अपना नाता। बहन नंदनी, ये क्या कह रहे हो भैया? कहाँ चल रहे हो? मैं ये सोच रहा हूँ बहन कि गांव में 2-4 दिन काम करता हूँ तो 2-4 दिन बैठा रहता हूँ और जो पैसा कमा कर लाता हूँ बहन, जो 2-4 दिन बैठा रहता हूँ तो पैसा खाने पीने में सब खत्म हो जाता है। सही है भैया। एक पैसा नहीं बचता है। इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना गांव छोड़ करके चला जाऊं। हम तुम दोनों चले चले प्रदेश, वहां मैं काम करूंगा और तू रूम पर रहेगी, मेरे लिए खाना बनाएगी, अपने लिए खाना बनाएगी। कमा करके जब शहर से घर आऊंगा बहन, खूब सारा पैसा कमा करके घर आऊंगा तो किसी अच्छे घर में एक लड़का देख करके मैं तेरी धूमधाम से शादी करूंगा। ये क्या कह रहे हैं भैया? मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी भैया। पहले आप अपनी शादी कीजिए, उसके बाद मेरी शादी के बारे में सोचना भैया। अरे मेरे ना रहने के बाद आपकी देखभाल कौन करेगा भैया? घर में जब बेटी या बहन सयानी हो जाना तो चाहे बाप हो चाहे भाई हो, उसको हर वक्त चिंता सताए रहती है कि मैं अपनी बेटी या अपनी बहन की शादी कैसे करूं, कहां से करूं।
कोई ऐसा भाई नहीं होगा कि जो सयानी बहन को अपनी घर में रख करके अपने घर में रख करके वो अपनी शादी करेगा, अपनी बहन की शादी नहीं करेगा। इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि पहले मैं तेरे हाथ पीले कर दूं, इसके बाद मैं अपनी शादी करूं। भैया आपकी बात मुझे मंजूर है भैया। आपने मुझे माँ बाप का प्यार दिया, माँ बाप को तो जानती नहीं, आपने मुझे पाल पोस कर सयानी किया भैया। तो मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कहना क्या चाहती हूँ। बोलो मेरी बहन, सुनो मेरी बात भैया, मैं बता रही हूँ। बोलो। आपकी बातें भैया हे मंजूर है, साथ चलने को कहना तैयार है। रोताई समा भैया अभी तुम चलो, साथ ले चलने को कहना तैयार। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। चलो भैया, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। चल बहन, देखो बहन, ऐसी नसीब है मेरी कि पुलिस का वारंट भी निकला था, मैं फॉर्म भी अप्लाई किया था, लेकिन उस फॉर्म का कोई जवाब नहीं आया। क्या करोगे भैया, नसीब से ज्यादा कुछ मिलता नहीं है। एक काम करो बहन, जाओ घर में जो भी फटा पुराना कपड़ा है सब झोले में पैक करो, पैक करके आओ, इसके बाद हम तुम चलते हैं परदेश। भैया देख मेरे भाई, भैया मैं अपनी बहन नंदनी को लिया करके जा रहा हूँ हाँ भैया परदेश। मेरा घर है भाई, घर में तो कुछ नहीं है। बुजुर्गों ने कहा है क्या घर उजाड़ने से इन्हें नहीं मिलेगा। मेरे घर की देखभाल करना मेरे भाई। क्यों नहीं भैया, आपका घर हमारा घर। तेरा ही शहर है मेरे भाई। हाँ भैया, शहर जाना अब फोन समय समय से लगाना भैया। मैं तेरे पास बराबर फोन करूंगा राहुल। ठीक है भैया। भैया मैं सामान लेकर आगे। चलो भैया, सर तैयारी कर ली बहन? हाँ भैया। चलो बहन आओ। हम तो चले परदेसी हो गए, छूटा अपना देश हो गए। छूटा अपना देश परदेसी हो गए। अबे राहुल, जहाज चला रहा है। हेलो राहुल, हेलो, कुछ देख रहा है? कुछ देख रहा है? अगर कोई नहीं दिखाई दे रहा है। कोई साले देख रहा है। ये इधर देख, देख किस तार की चिड़िया यहाँ पर आके फंसा रही है। क्या गोरे गोरे गाल है, क्या गोरे गोरे गाल है, गोरे गाल और काला काला तिल। फिर बताओ हम मंचलों का क्यों ना बिचल जाए। भगवान ने इसे बड़ी खूबसूरत बनाया है। लगता है जिस साँचे में से ढाला था वो साँचा ही तोड़कर फेंक दिया। जब से इस आजमपुर थाने में आया हूँ
आज तक ऐसी लड़की मुझे देखने को नहीं मिली। सोचा से दो चार बातें करूं। कौन है, कहाँ की रहने वाली है? क्यों नहीं साहब? अरे वो लड़की डरो मत। ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ की रहने वाली हो? साहब मेरा नाम नंदनी है साहब, मैं अकबरपुर की रहने वाली हूँ। तुम्हारा नाम नंदिनी है, अकबरपुर की रहने वाली हो। लेकिन देख रहा हूं बियाबान जंगल में अकेले बड़ी खूबसूरत लग रही हो। मैं तुमसे कुछ कहूं, मेरे भाग में मरे तो नहीं मारोगी। साहब आप क्या कहेंगे साहब, बोलिए साहब। साहब मैं यहाँ अकेले अपने भैया को ढूंढ रही हूँ साहब। गरीबी के कारण हम भाई बहन बॉम्बे शहर जा रहे थे, अचानक रास्ते में तूफान आ गया। उसी तूफान में मेरे भैया मुझसे बिछड़ गए। मैं अपने भैया को ढूंढ रही हूँ साहब। आप मेरे भैया को जानते हैं? तुम भाई बहन परदेश जा रहे थे, अचानक तूफान आया, उस तूफान में तेरा भाई तुझसे बिछड़ गया। हाँ साहब। तुझे तेरे भाई से मिला दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। साहब आप मेरे भैया को देखे क्या साहब? क्यों नहीं साहब, मेरे भैया को मिला दो मुझसे, मैं आपकी हर बात मानूंगी। लेकिन साहब आपकी वो बात क्या है जो मुझे मानना पड़ेगा? जानना चाहते हो? चलो बताऊंगा, और करीब आओ, सारी बातें बता रहा हूँ। बताइए साहब, मैं सुन रही हूँ। सब कहे कि बहुत सुधर बारू तू, सब कहे कि बहुत सुधर बारू तू, तेरा लागे न काटी उमरिया में तोरा। सुभर बारू तू, तोरा लागे न काटी उमरिया में तोरा। नैना पवलू शराबी नता कर करा, नैना पवलू शराबी रूप की रानी छत से नझा कर करा, रूप की रानी छत से नैना पवलू शराबी नता कर करा, रूप की रानी छत से नझा कर करा। अंधेरिया में उजेड़ हो जाला, अंधेरिया में उजेड़ हो जाला, जादू भरलू का नजरिया। आओ ना। अरे हराम को दीदर की औलाद, मैं साहब साहब किए जा रही हूँ और तू मेरी मजबूरी का नजर फायदा उठा रहा है। अरे हराम खोर, वर्दी इसलिए पहना है, देश का रक्षक है या भक्षक काम लगा? जरूरत का जरूरत जरूरत वाला
सीधम लाल सक्सेना है। 50,000 तो मेरी तनख्वाह है, 50,000 मेरी तनख्वाह है। और तनख्वाह के अलावा ऊपरी कमाई इतनी है कि मैं खुद भी नहीं जान पाता। 50,000 तेरी तनख्वाह है, ऊपरी कमाई कितनी है तू नहीं जानता। अरे तो हराम खोर, 50,000 ले जा अपनी बहन को दे दे और ऊपर की कमाई अपनी माँ को दे दे। हराम खोर कुत्ते की औलाद, लेकिन गलीच नहीं हूँ। नंदनी, कहा गया है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, थोड़ा सा टेढ़ी कर दो तो अपने आप ही बाहर आ जाता है। तो मेरी बात मानेगी या नहीं मानेगी? नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी। हराम खोर मैं कर मुझे जाने दे, नहीं तो शोर मचाऊंगी। लोग जुटे नहीं, इतना मारेगा हराम जाते जो बंदर जैसे शक्ल है, पहचान में नहीं आएगी। तो हमसे ज्यादा पड़ती चली जा रही, ज्यादा बकवास करती है तू छोकरी। आए जीने जो मेरे करूंगा वही, चाहे मेरी चली जाए ये नौकरी। किसी शिक्षित लड़की, अरे मैं हूँ सुनो रे देसी कहती है भारा जगत की कलम नोट कर खाए कुत्ते तेरी माँ। गीदड़ की औलाद, कुत्ता, सुअर, नालायक, तेरी दिल की हसरत कभी पूरी नहीं होगी हरामजादे। तो तू मेरी बात सीधे से नहीं मानेगी? नहीं मानूंगी। इसका मतलब है कि मुझे जबरन करना होगा। नहीं मानेगी मेरी बात? नहीं मानूंगी। तू जबरन करेगा, मेरी लाज बचाने मेरा भगवान आएगा, मुरली दर्द तो नहीं आएगा। तो बुला जिस भगवान को बुलाना चाहती है, बुला देता। तेरा भगवान कहाँ से आता है? बुला। अब कौन है ये साले, तू क्या कर रहा? एक लड़की की जबरन साला जो है, नए नाम क्या है तेरा? बता दे मुझे, अब साले तू कितना रंगबाज है। खाकी वर्दी पहनकर साले एक लड़की को जबरदस्ती छेड़ा है। आखिर क्या नाम है तुम्हारा बे? हाँ? मेरा नाम जानना चाहता है? हमें तो किससे बात कर रहा है? दरोगा सीधमलाल से बात कर रहा है। अगर अपने जान दिखाई चाहता है तो जिस तरह से उल्टे पांव आया है उसी तरह उल्टे पांव यहाँ से वापस हो जा। दरोगा सीधमलाल, जिस दिन साले तो खाकी वर्दी को अपने शरीर पर धारण किया होगा, गीते पर हाथ रखकर कसम खाया होगा कि आज के बाद जो भी काम करूंगा नेक दिल से काम करूंगा, किसी भी बहन बेटी को झेलूंगा नहीं, किसी भी मजबूर आदमी को सताऊंगा नहीं। इसीलिए तुझे सरकार वर्दी दी है। सीतमलाल, शर्म आनी चाहिए। इस वर्दी को तू क्यों बदनाम कर रहा है? एक बात ये जानना चाहता हूँ, तू होता कौन है जो बीच में टांग रहा है? कौन होता है तू? एक इंसान हूं मैं, समझ नहीं आता, दिखाई नहीं देता तुझे? इंसान तो हो, मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन ये जानना चाहता तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ रहने वाले हो? रिश्तेदारी कर रहा इस वाले में तुझसे बात नहीं करना है। चल हमसी बातों में क्या? चल साले में तुझसे बात नहीं करना है। क्या नाम है तेरा? कहाँ रहने वाला है? मेरा नाम जानना चाहते हो? लोग मुझे प्यार दुलार से कमल कुमार एडवोकेट कहते हैं। समझा कि नहीं समझा? मैं जिला बादा गांव आजमपुर का रहने वाला हूँ और घर में मेरे बड़े भैया हैं। बड़े भैया का नाम कमल कुमार, मैं उन्हीं का छोटा भाई कमल कुमार एडवोकेट हूँ। तुम्हारा नाम कमल कुमार एडवोकेट है?
ये दोषी चमन कुमारवा का भाई कमल कुमार एडवोकेट है। सीधमलाल ससेरा क्या देख रहा है? अबे यहाँ से निकल ले, नहीं तो किसी धारा में फंसा दिया तो नौकरी भी चली जाएगी। चाह तो रहा हूँ, लेकिन इतना याद है कि ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। सीताराम सक्सेना, जाने के पहले मैं तुझे एक वार्निंग दे रहा हूँ। आज के बाद आइंदा अगर किसी भी बहन बेटियों को छेड़ते हुए तुझे देख लिया ना, ते समझ इतनी मार मारूंगा कि तेरे घर वाले तुझे पहचानने से इनकार कर दो। अगर नहीं जाऊंगा तो क्या करेगा? नहीं जाएगा। कमल कुमार, तू मेरे ऊपर से धमकाया है, मेरे ऊपर हंटा चलाया है कि याद है तेरा भाई चमन कुमार मेरी हिरासत में है। जितना सितम तुझे बढ़ाया है, इससे 10 गुना तेरे भाई चमन कुमार को सितम न ढाया तो मेरा नाम दरोगा सीताराम एक बात याद रखना, अगर कहीं मेरे भैया को तूने अगर जरा से भी छुआ, जरा से मेरे भैया के शरीर पर खरोच आई ना, ते समझ कि चाहे जितना बड़ा आदमी हो, एक ना एक दिन वो अदालत आता है और वकील का सहारा लेता है। मैं तुझे ऐसी केस में फंसा दूंगा कि तेरी जिंदगी सड़ जाएगी। शायद रहा हूं, लेकिन आज अच्छा संयोग है, साले तुझसे बता रहा हूं। हमसे क्या बदल गया? संयोग अच्छा है। हमारे मुँह लगा गया। अबे चुप कर, संयोग तुम लोगों का अच्छा है। क्या मेरे साथ में 2-4 पुलिस वाले और नहीं है, नहीं तो साले तुझे घसीटते हुए थाने में ले चलता और तेरी वो हार कर देता। तो साले ना जमीन का होता और ना आसमान का होता। इलाका वाला जनता ही है, तोहरे साथ कैसे रही है 2-4 सिपाही? छिलरा बहतरा हाथा रे, कहा कहीं इज्जत है यहाँ की, चला जा ना जानता ना। हम गाँव के देसी मनई है, अंधा छाप 20 लाठी मारा भोसड़ी वाले। अरे मैं तेरी देख लूंगा बे। बाबूजी, अगर आज इस मौके पर आप नहीं आते, ये आराम को दरोगा सीताराम सक्सेना मेरी इज्जत लूट लेता, मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। मैं आपका एहसान जीवन में कभी नहीं भूलूंगी। देखिए, इसमें एहसान की बात नहीं है, जो एक इंसान का फर्ज होता है, मैंने वो फर्ज पूरा किया। लेकिन मेरी बात सुनो, तेरा नाम क्या है, वो कहाँ है? तेरा नाम क्या है, कहाँ है? वो तेरा नाम क्या है, वो कहाँ है ठिकाना? वो सही तुम बताओ, करुणा
बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम रहने वाली कहाँ की हो? अरे हराम खोर के चक्कर में तुम कैसे फंस गई? बता रहे हैं कि मेरा नाम क्या है और कहाँ की रहने वाली हूँ। नंदनी नाम बाबू जी है हमारा। नंदनी नाम बाबू जी है हमारा। अरे अकबरपुर में करती मैं अपना। छोटा साथ भैया बाबूजी मेरे। छोटा साथ भैया बाबूजी मेरे। अरे नहीं रहा कोई अब मेरा सहारा। बाबूजी, मेरा नाम नंदनी है। मैं गांव अकबरपुर की रहने वाली हूँ। हम भाई बहन गरीबी लाचारी के कारण बॉम्बे शहर जा रहे थे। अचानक रास्ते में तूफान आ गया। उसी तूफान में हमारे भैया बिछड़ गए। मैं अपने भैया को ढूंढ रही थी, इतने में हराम को दरोगा सितमलाल सक्सेना आ गया। मेरी इज्जत लूटना चाहा। ये तो अच्छा हुआ कि आप मौके पर भगवान बनकर आ गए, नहीं तो हराम को मुझे मुंह दिखाने के लायक नहीं तो होता। देखो नंदनी, मालिक कह रहे तुम्हारे भैया जहाँ रहे सदा खुश रहे, लेकिन एक जमाना बड़ा खराब है। मैं तुमसे वादा करता हूं कि जब तक तेरे भैया से तेरी मुलाकात नहीं करा दूंगा, तब तक तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। आज चलो मेरे साथ, तेरे घर तक पहुंचा दूं। तुझे तेरे घर पहुंचाने के बाद मैं तेरे भैया का पता लगाऊंगा। जब तेरे भैया मुझसे मिल जाएंगे तो उनसे सारी बात बता करके तेरे भैया को तेरे घर पास पहुंचा दूंगा। मेरा इस दुनिया में कोई है नहीं। माँ बाप बचपन में ही भगवान को प्यारे हो गए। भैया थे, उन्हीं का सहारा था, भैया भी बिछड़ गए। मेरे घर पहुंचा दोगे, मैं किसके सहारे रहूंगी? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो नंदनी? पिया मुझको, पिया मुझको अपनी बना लो, बना लो पिया मुझको बना लो। पिया मुझको अपनी बना लो पिया मुझको अपनी करती मैं आदरणीय महोदय, ये जिद्दी आशिक, आशिकों के आशिक, जिद्दी आशिक और हमारे दीपू गुप्ता जी उस हक के तरफ से सीन देखते हुए 21 रुपए का पुरस्कार करते हैं। पार्टी की तरफ से बार बार नमस्कार, धन्यवाद। नंदनी, दूर से नजदीक आने की कोशिश मत करो।
हो सुनो नंदनी हो बात की हमारी हमारी सुनो नंदनी बात की हमारी। ओ सुनो नंदनी बात हमारी हमारी सुनो नंदनी बात की जा चली जा तू घर से हाथ उठाया जा चली जा तू घर अपने भैया से डर जा चली जा तू घर अपने भैया से डर तेरे रक्षा करे मुरारी मुरारी सुन नंदन बात देखो नंदनी, मैं तुमसे कहा ना कि मुझे टच मत करो। अरे तुम मेरी बात को समझती क्यों नहीं? अभी अभी मैं एलएलबी की तैयारी करके एक एडवोकेट बना, फिर आगे भी पढ़ाई कर रहा हूँ, सोचता है और कोई बड़ा अफसर बन जाऊं। और तुम ऐसे इधर उधर की बातों में बहका दोगे ना तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, कुछ अपने लाइफ में कर नहीं पाऊंगा। क्या बे? बताइए भाई, कोई बात नहीं कही। हाँ चल ठीक है। नहीं यार, तुझसे अच्छा आदमी कौन मिलेगा बे राहुल? बताइए। बिल्कुल बता दे, तुझे पैसा दे दूं, जा गुटखा ले जा। चल ठीक बता। नहीं देखा क्या बताओगे? देखा यही है कि तू इनके पीछे परेशान ना पा। काहे? काहे? अरे जिंदगी बेकार हो जाएगी। काहे हो? देखने में बड़ा निकला था। अरे ऐसे हम देखा इनका फोटो जैसे इनकी कुछ बात नहीं। हमका कुछ होना चाहिए हो, कुछ ना चाहिए। अरे क्या बताई समझ ना यह तू देखा ये कराए यहाँ का अरे नसबंदी कराए यहाँ। बढ़िया क्या भाई, बढ़िया क्या, हमारी जिंदगी बर्बाद हो से पहले जिंदगी बचाए बेकार हो जाएगी। अब है हम दही के बेसन चूने चाह जाए। बाप रे बाप, देखा ही नहीं यहाँ करा के रंग रूप ऐसा पढ़ाई पढ़ा तहा वकीली का। हे भगवान, ए हे ही आवा कहो ही बतावा क्या बात है ना? देखा ही यहाँ तरह के रूप रंग ऐसा भगवान ने है, पढ़ाई इतना पढ़ा था, वकील बना था। कहो तो कई कली उम्र में कौन जरूरत पड़ गई जो तो अपन नसबंदी करा। तू कौन बता तुझे? जरा राहुल क्या बताया रे? क्या बताया? चले मैं नसबंदी कराया हूँ। हम कहता पता भैया तमाचा देखा भैया हो कि हमारे पीछे परेशान रहे। देखा भैया हमारे पीछे परेशान रहे इनसे हम खिले गए। देखा हमारे पीछे परेशान चिन्ह हुआ, हम नसबंदी कराए। नहीं कहा पजामा के लिए बिना तो तोहरे पाछे परेशान है। किसी कम खराब है देखा लायक में होना चबाए। अगर तुम अपने जीत पर अड़ी हो तो मेरी बात प्यार से सुनो। पहले क्या कहना है? वो नंदनी अपने जिद पे है कर तू, वो मांग सिंदूर से मेरे सजाता तेरी ओ धोखा देना
धोखा देना कभी मुझे प्यारी आज से अब तो खुश हो बिल्कुल शादी करने के लिए तैयार हो गए। हाँ जरूरी है, लेकिन एक बात है। देखो मैं तुझे अपने घर ले चल सकता हूँ, लेकिन एक बात मेरी मानना पड़ेगा। क्या मानना है कि जो मेरी मम्मी है वो मेरी सगी माँ नहीं, सौतेली माँ है। वो थोड़ा दूसरे किस्म की है। मतलब यानी उसकी बात सबको पसंद नहीं आती। थोड़ा यानी जैसे लोग कहते हैं खर मिजाज। ठीक, अगर उसकी बातों पर कभी भी ध्यान मत देना, ठीक है ना। अब तो इसके आगे यानी अगर वो दो बात कह रही है तो सुन करके ठीक है डाल देना। ठीक हो आँख से आँख में कैसे चार हो गई, हो आँख से आँख मिल के हो जी चार हो गई, हो साच मानो जिंदगिया तुम्हारी हो। आज हमारा सपना साकार हो गई, साच कोई बात की गाड़ी भाई गाड़ू करवा कमू रहेगा पूरा गांव वाले के सामने मारे सुनाती हुआ चलत मत बा। हां भाई खड़े खड़े लखत रे खड़े खड़े लखत छुड़ावत नहीं है। हम छुड़ावत नहीं है। बस बेटा वाले हंसा था खिखिया बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर मत देखवा। यहाँ करे कमाल की पूरा गांव वाले के सामने लाते लाते मारस भाई बेटवा तेरा गांव देश मोर इज्जत मान सम्मान चाचा माते सम्मान मिट्टी में पूरा गांव वाले के खास विकास बेटवा राहुल। हां भाई मारे बाटे पूरी देर की याद लगा कुर्सी बताई जाए दिलाया करे भाई सुको करवती अब खा ले तब जाना बच्चे नहीं कलावती बाकी चक्कर लगा कोई नहीं। माई हेवा फिर आई देखा कैसे चले गए तो ना अब कहाँ पर अब तो भाई भाई क्या समा का क्या है वो कैसे
आप बैठ जाइए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोल काका माँ, बोल जल्दी। कर कृपा दिखाना खिला दीजिए, खाना घर में नहीं, अगर अपने सुने हो सके तो थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। बहुत जोर से भूख लगी है, तो खाना हो तो खिला दो, अरे खाना ना हो तो कम से कम थोड़ा सा पानी भी पिला दो। राहुलवार हाँ भाई का खाना खिया गेला तुमको ताकि रहन भाई बहन को बरियारे वो कमाए ना खाना खिया दे, खाना खिया दे भाई मैं आपके ऊपर हाथ जोड़ और हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती किया था। मेरी गलती को माफ कर दो दादी माँ, हो सके तो हमें खाना खिला दो, बहुत छोटे से भूख लगी बताइए कलावती भरतिया खरीदा और राम भगवती का जोड़ तक अनुवाद धरे जब है आगे से निकाल दो रे जगह के सामने का कोई बात जाने का समझते रहते हैं कैसे मारे बोल कैसे मारे तो बता कलावती भरतिया का जल्दी हो सके कपड़ा पर निकल बोली ना जा बाकिया खाने से न पर बात बाकिया से मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। जा रहा हूँ पौआ पकड़ के रोए नाक को आए, पौआ पकड़ के रोए नाक
मारे लाते लाते कैसे मारे तैयार घर एक मन के इतना गाँव देश बोरी के पास सामान कैसे मारे मुझे माफ कर दो दादी। थोड़ी बात की गाड़ी में रख मरवा जैसे ते मौका मारे हा जैसे ते मौका मारे हा वैसे आप तो गुडुआ की बात है करता ठोका खास भीख मांगते हम मोरे छाती का दाम उठाई कोई बात की गाड़ी में सॉरी जैसे तोरे भाई काकी कोरे देख देख ले देख समझा फिर जय दादी माँ हमारे भाई पुत्र बस सताओ दादी माँ सतावत है जैसे तोरे भाई काकी कोरे हिरंदम ना और तोरा मुलमुलाई जाए आखिर फोड़ दे दादी माँ
बाबा यार के खोए चलो मेरे आने बात चले मैं बता भी बाप ने मेरे हाथ में डालेंगे घरे काल पास दिखाई देते हैं बताए वहाँ गोट तो हाँ माई, लेकिन माई इतना अच्छा घर बनवाए है, जूता कहाँ रखी? हमने तो अपना गलत बात करो जैसे क्या माई? जय जने हटाइयो जने के दाइते मुंह से दवाई नहीं पुरिया बालक मार दो जीवा कच कर या भगाओ की गाय कहाँ गए थे कोची लगाई बताई बस अपना चल पूरा करो एवेलो पूरा करो वाले देखे अब कलावती भाती में सुकून का रोटी खा लेते हैं मिला लगा कोची माता जी के सरों में बैठे कमल का प्रणाम स्वीकार। देखो नंदनी, ये मेरी माँ है, माँ का पाँव छूकर आशीर्वाद ले लो। अम्मा पाऊंगा अरे बाप रे अम्मा के पाँव छुए अम्मा तो चौक गई अम्मा चौक ना आई गई, अम्मा घंटा घर गई। माई हमका पता नहीं किया है। कहो ही बतावा यही तो हर अम्मा मैंने तुझे पहले ही बताया था नंदनी कि मेरी माँ थोड़ा दूसरे किस्म की है। यही है मेरी माँ। अम्मा का तो पाँव छुए अम्मा चार गोड़े उछड़ गए ऐसा ही है। अम्मा चार गोले उछल के कहो ही बतावा भाई से गाय ना तो हर अम्मा माई कहाँ चार गोड़ है? थक बनी है हमार माई प्लास्टिक बनी है। हमका पता नहीं क्या है। माँ, क्या तुम इधर उधर देख रही हो? अरे के मेहरारू आए का घर में लिया क्या माँ के अरे बता रहा हूँ। अरे तो बताओ दे के आई माँ देखो, अब आपकी अवस्था के अनुसार आपसे चूल्हा चौका बर्तन ये सब करने की उम्र नहीं है। इस दुनिया में भाभी माँ जब तक थी तब तक तो तुझे आराम ही आराम मिल रहा था, और जब भाभी माँ इस दुनिया में चली गई तो मैंने सोचा कि माँ को चूल्हा चौका बर्तन करने में तकलीफ होती है। नौकरानी लिया नौकरानी नहीं लेकर आया हूँ, बल्कि आपकी बहू है। देख ले भगवती गाल कहा का रहते हैं बिया कैसे आई हाँ माँ, इसका नाम नंदनी है, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा माँ, ये तुम्हारी अच्छी तरीके से सेवा करेगी, तुझे खाना बनाकर खिलाएगी, तेरा हाथ पाँव दाबेगी, तेरे कपड़े अच्छे से साफ कर देगी, यानी तेरी सेवा में कोई ऐसी कमी नहीं होगी। जरूर हम माइक हम सब दाब ले।
यहाँ आओ तो अपने मनमानी हो जा नहीं माँ घर में क्यों गली हाथ तो का नान नहीं क्यों नहीं है तनिक रुपया लाख तो का पावर मारते पूरे गांव देश मोन्ना कटवा दिए तो नहीं ऐसी कोई बात नहीं है गाँव देश भी खुश है मेरे ऊपर ऐसा बड़ा गांव देश वाली अरे बेकार क्या अरे बोल कैसे थे अपने मर्जी शादी के क्या बोला ना है कि थार खींच ले बात माँ जब लड़का 18 साल क्रॉस कर जाता है तो वो अपनी मर्जी का मालिक हो जाता है, वो बालिक कहलाता है। आज मैं 19 साल का हूँ, मैं अपनी मर्जी से काम कर सकता हूँ। माँ आप मेरे ऊपर हाथ उठा रहे, मुझे कोई फर्क नहीं है, इसलिए कि माँ है। लेकिन मेरी बात सुनो माँ, वो नहीं हाथ मैया ये मुझ पर उठाना, वो नहीं हाथ मैया ये मुझ पर उठाना, हो अकेले मैया ये जीवन अपनी दुल्हन वो नहीं छोड़ सकता है, मैं अपनी दुल्हन वो पहला पड़े चाहे सितम न कहा। जितनी जल्दी हो सके एक मार्ग भगाओ हर जाए रंडी कहाँ से लेके आने के ये मुझसे कभी नहीं होगा। और मेरी दुल्हन है, उससे शादी करके ले आया हूँ, उसे शादी करके लेकर आया हूँ, कोई भगा कर नहीं लेकर आया हूँ माँ। और क्या करें, घर छोड़कर चला जाऊँ। एक बात बता, इस घर में भी मेरा आधा हक है। अब सुन लो भैया का हुआ नहीं और आधा हक तुझे देना पड़ेगा। नहीं जाऊंगा और आधा हक लेकर रहूंगा। मेरी बात तो